वेलकम टू एबीसी क्लासेस। एबीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं आयु संबंधी प्रश्न के दूसरे क्लास में। आइए देखिए कैसा सब सवाल पूछा जाता है। देखिए आज का पहला सवाल क्या कह रहा है, तीन व्यक्तियों की आयु का अनुपात। तीन व्यक्ति है, पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति। ये तीन व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7:9 है। 4:7:9 है। और कहता 8 साल पहले उनकी कुल आयु 56। 8 साल पहले तीनों को जोड़े, तीनों की आयु को जोड़े तो 56 साल हुआ। यानी 8 साल पहले 56 था तो तीनों व्यक्ति 8 साल बढ़ेगा। पहला भी 8 साल बढ़ेगा, दूसरा भी, तीसरा भी। तो 8 तिया कितना बढ़ जाएगा? 8 तिया 24 साल बढ़ जाएगा। 8 साल पहले था 56, अभी 24 साल बढ़ जाएगा। तो अभी कितना है वर्तमान में योगफल? 9, 7, 16, 4, 20। 20 बराबर जब 56 में 24 जोड़ेंगे तो 20 बराबर कितना हो जाएगा? 6, 4, 10 के 0, बाकी 1, 5, 2, 7, 1, 8, यानी 80 वर्ष हो जाएगा। 20 बराबर 80, इसलिए 1 बराबर 4। कहता क्या निकालने के लिए? बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु। इसमें तीनों में बड़ा कौन है? 9 वाला होगा। 1 का वैल्यू 4 निकाले हैं तो 9 का वैल्यू क्या निकलेगा? 9 चौके 36 साल। ऑप्शन नंबर 3। चलिए देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। अपने पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु, मतलब जब पुत्र का जन्म हो रहा था उस समय पिता की आयु वर्तमान आयु के बराबर थी। यानी कि पुत्र का जितना साल अभी हो रहा है उतना साल का पिताजी था। कब? जब बेटा पैदा हो रहा था। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 साल, अगर 20 साल का पुत्र है तो 20 साल पहले पिताजी 20 साल का था। अगर कोई कहेगा 20 साल पहले हम 20 साल के थे तो अभी कितना साल के हो गए? 40 साल के ना हो गए। पुत्र है कितना साल का? 20 साल का, तो यानी 20 साल बढ़ा। उतने वर्ष का पिताजी उस समय था जब बेटा पैदा हो रहा था। इसका मतलब अगर 20 साल माइनस करते हैं तो पुत्र का जन्म होता है, उस समय पिताजी कितने के थे? 20 साल के थे। यानी कि 20 अब 20 साल पुत्र के साथ बढ़ा तो कितना पिताजी हो गए? 40 साल के। ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले सवाल की। चलिए देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। P Q से 2 वर्ष बड़ा है और Q R से 4 वर्ष छोटा है, और यदि तीनों का योगफल कितना दिया हुआ है? 27 वर्ष दिया हुआ है। चलिए कितने व्यक्ति हैं? P Q R, 3 व्यक्ति है। P Q R कहता है P Q से 2 वर्ष बड़ा है। P जो है P Q से कितना बड़ा है? 2 साल का बड़ा है। यानी Q जितना होगा उससे 2 साल ज़्यादा P होगा। Q R से 4 वर्ष छोटा है। Q किससे छोटा है? R से। R से ये कितना छोटा है? 4 वर्ष छोटा है। यानी R का जितना मानेंगे उससे 4 कम। और तीनों को जब जोड़ते हैं तो कितना साल पूर्णा चाहिए? 27। मान लीजिए R X है तो X - 4 क्या हो जाएगा? Q का, क्योंकि 4 साल छोटा बोल रहा है। इससे 2 वर्ष बड़ा P है तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो P होगा। यानी X - 4 में +2 करेंगे तो -2 बच जाएगा। अब तीनों का योगफल, ये तीनों का योगफल कितना दिया हुआ है? 27 वर्ष दिया हुआ है। x x x 3x -2 -4 -6 हो गया। और बराबर कितना है? 27। 3x बराबर -6 है, उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा। 27 6 33। x का वैल्यू 11 तिया 33। x का वैल्यू कितना हुआ? 11। 11 x का वैल्यू 11 हुआ। कहता है Q की आयु कितनी है? Q है कितना? x - 4। x का वैल्यू कितना निकाले? 11। 11 में 4 घटाएंगे तो कितना होगा? 7 वर्ष। यानी Q की उम्र कितनी है? 7 वर्ष। ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। पिता है, माता है और पुत्री है, ये तीनों की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? 20 10 9। क्या क्या दिया हुआ है? पिता, माता और पुत्री, ये तीनों की आयु का अनुपात कितना है? 22:20:9 है। और उसके बाद कहता है कि 10 साल के बाद, कितने साल के बाद? 10 साल के बाद 27 25 14 हो जाता है। होगा कितना होगा? 27 25
और 14 होगा। कितने साल के बाद ये होगा? 10 साल के बाद। आप देखिए कितने की वृद्धि होती है, 22 से 27 हुआ 5 वृद्धि, 20 से 25 हुआ 5 वृद्धि, और 9 से 14 हुआ तो 5 वृद्धि। हम कह सकते हैं 5 बढ़ रहा है, लेकिन कह रहा है कितना साल के बाद है? 10 साल के बाद। 5 बराबर 10 साल, तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 2। ये दिया हुआ है कि 10 साल के बाद होगा, 10 ईयर आफ्टर का दिया हुआ है, लेकिन हम बढ़ाए हैं कि यहाँ बढ़ा कितना? 5। 5 बराबर 10 बढ़ाते 1 बराबर 2। माता की वर्तमान आयु को हो रहा निकालने के लिए, वर्तमान है कितना? 20। 1 का वैल्यू कितना निकाले हैं? 2। 20 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 दूना 40 साल हो जाएगा। माता की उम्र कितना हो जाएगा? 40 साल। ऑप्शन नंबर 4। आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है? कमेंट अगर अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए अच्छे से आनंद लेते रहिए अच्छे अच्छे सवालों से। मिलते हैं अगले सवाल में। चलिए देखिए सवाल क्या कह रहा है। SR से 7 वर्ष का छोटा है। SR से कितने साल का छोटा है? R से 7 वर्ष का छोटा है। यदि उनकी आयु का अनुपात, यानी S और R की आयु का रेशियो क्या दिया हुआ है? 7 और 9 दिया हुआ है। R से कितना छोटा है? 7 साल का छोटा है। देखिए तो कितना छोटा दिख रहा है, 9 में 7 घटा दीजिए, 2 वर्ष का छोटा दिख रहा है। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है? 7 वर्ष का छोटा है। 2 बराबर कितना हुआ? 7। 2 बराबर 7। इसलिए 1 का वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो 7 बटे क्या हो जाएगा? 2। अब देखिए आगे क्या कहता है। S की आयु कितनी है? S है कितना? S कितना है? 7 है। 1 का वैल्यू कितना निकाले हैं? 7 बटे 2। 1 का वैल्यू 7 बटे 2। 7 का वैल्यू क्या होगा? 7 का 7 बटे 2, 7 49 बटे 49 बटे 2। जब 49 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 24.5 वर्ष हो जाएगा। कितना साल हो जाएगा? 24.5। ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले सवाल में आते हैं। चलिए अगले सवाल देखिए क्या कह रहा है। टीना और मीना की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? 4:3 है। कितना दिया हुआ है? 4:3 है। किसका किसका है? टीना है और मीना है। टीना और मीना का रेशियो कितना है? 4:3। और कहता है 6 साल के बाद, कितने साल के बाद? 6 साल के बाद टीना 26 वर्ष की हो जाएगी। आप ही बताइए, अगर हम ही कहेंगे 6 साल के बाद 26 साल के हो जाएंगे, इसका मतलब अभी कितना है? 20 साल है, तब ना 6 साल के बाद 26 हो जाएंगे। टीना के बारे में कह रहा है 6 साल के बाद टीना 26 हो जाएगी, तो टीना अभी कितना हुआ? 20 साल। टीना अभी है कितना? 4। 4 बराबर कितना? 20। तो 4 का वैल्यू अगर 20, जैसे 4 रुपया में अगर कहेंगे 20 चॉकलेट दिया तो 1 रुपया में कितना देगा? 1 रुपया में 5 चॉकलेट देगा कहिएगा। 1 में अगर 5 हुआ तो 3 में कितना हो जाएगा? 5 तिया 15। यानी मीना अभी कितनी साल की है? कह रहा है मीना की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। मीना कितना हो जाएगा? 15 साल। ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले सवाल। चलिए देखिए सवाल क्या कह रहा है। राजन की शादी 8 साल पहले हुई थी। कब हुई थी? 8 साल पहले। आज से 8 साल पहले। तब उसकी वर्तमान आयु की 5/6 थी। यानी शादी के समय आयु और वर्तमान आयु, किसका बात कर रहे हैं? राजन का। 5/6 थी। यानी कि अभी अगर 6 साल का, तो शादी कब किया था वो? 5 साल में। कम में उम्र में शादी किया होगा तो अभी बढ़ के 6 हुआ होगा। 5/6 थी। वर्तमान आयु का 5/6। वर्तमान 6 है तो शादी कब किया था? 5 साल में। आइए, लेकिन शादी कब किया है वो? 8 साल पहले। अभी देखिए कितना पहले है? 1 पहले। 1 बराबर कितना साल? 8 साल। 1 बराबर कितना? 8 साल। 6 बराबर कितना? 8 6 के 48 साल। यानी राजन का उम्र अभी कितना साल है? 48 साल। आइए आगे देखिए क्या कहता है। उसकी शादी के समय उसकी बहन की आयु उससे 10 वर्ष कम थी। अगर कह देंगे हमारा दोस्त हमसे 2 साल का छोटा है, तो शादी के समय भी 2 साल का छोटा होगा।
और अभी भी 2 साल का छोटा होगा। मतलब अगर दो व्यक्ति की बात करेंगे तो उम्रों में समान अंतर होता है। अगर अभी 5 साल को हमसे कोई व्यक्ति बड़ा है तो आगे 10 साल के बाद भी 5 साल का बड़ा होगा। ऐसा थोड़ी हो कि 10, 5, 15 साल बड़ा हो जाएगा। अगर उसकी बहन 10 साल की कम थी, 10 वर्ष छोटी थी, तो अभी भी वो 10 वर्ष की छोटी ही होगी। यानी 10 साल वो भी भाई भी बड़ा होगा और 10 साल अपना भी उम्र बड़ा होगा। अगर भाई 48 साल का है और उससे 10 साल कम है उसकी बहन, तो 10 घटा देंगे। 48 में 10 घटेगा तो कितना साल हो जाएगा? 38 वर्ष। यानी उसकी बहन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 38 वर्ष। यानी ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले सवाल। चलिए सवाल देखिए क्या कह रहा है। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। एक पिता जो है पुत्र की आयु की कितना गुना बोला? 3 गुना। पिता की आयु पुत्र की आयु की, अब जितना साल बेटा होगा उसका 3 गुना होगा। 3 से गुना कर देंगे। फिर कहता है पुत्र की आयु अपनी माँ की आयु का, पुत्र की आयु अपनी माँ की आयु का 3/8 कितना है? 3/8 है, यानी 3/8 गुना है। चलिए ध्यान से देखिए, यदि मान लेंगे माँ की आयु कितनी है? 8, 8 का 3/8 करेंगे तो पुत्र कितना हो जाएगा? 3। अब पुत्र का क्या गुना है? पिता 3 गुना है, तो 3 तिया 9। आगे देखिए क्या कहता है, पिता और माँ की आयु का अंतर कितने साल है? 4 साल। पिताजी कितना है? 9, माँ कितना है? 8। दोनों में अंतर कितना दिख रहा है? 1 का। वहाँ कह रहा है प्रश्न कितना का अंतर है? 4 का। 1 = 4। तब कहता है पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र है कितना? 3। 1 = 4, तो 3 = 4 तिया 12 वर्ष। यानी पुत्र की आयु कितना साल? 12 साल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। देखिए सवाल में कुछ नहीं, एकदम सवाल को पढ़ते जाइए, नोट करते जाइए, उत्तर अपना एक झटके में निकल जाएगा। टेंशन लेने की कोई बात नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए सवाल देखिए क्या कह रहा है। 2 चचेरा भाइयों की वर्तमान आयु का योग, यानी 2 चचेरा भाई है, दोनों की उम्र अगर जोड़ते हैं तो क साल पुरता है? 54 साल। 2 चचेरा भाई है, पहिलका और दूसरका या बड़का और छोटका। 11 साल पहले बड़ा भाई छोटे से 3 गुना बड़ा था। छोटका से कई गुना बड़ा था? 3 गुना। छोटका अगर 1 साल का तो बड़का क्या साल का? 3 साल का। ये कब का घटना है? 11 साल पहले, 11 वर्ष पहले का, 11 वर्ष बिफोर का घटना है। बिफोर मतलब पहले। अब देखिए 11 साल पहले, अभी दोनों भाई क्या साल का है? 54 साल का है। 11 साल अगर पहले करते हैं, छोटका भी 11 साल घटेगा, अब बड़ा भाई भी 11 साल घटेगा, तो 11 दूना कितना घटेगा? 11 दूना 22 घटेगा। 54 में अगर 22 घटाते हैं, 54 में 22 घटाते हैं तो क साल हुआ? 32 साल। यानी 11 साल पहले अगर दोनों चचेरा भाई को जोड़ते तो क साल होता? 32 साल। और जोड़िए तो कितना होता है? 3 1 4, 4 बराबर कितना? 32। 1 बराबर कितना? 8। 1 = 8 हुआ, तो 3 = 8 तिया 24। कहता क्या निकालने के लिए? बड़े भाई की वर्तमान आयु। बड़े भाई 3, ये 1 और 3 में बड़ा कौन है? 3 वाला बड़ा है। 3 बराबर क्या होगा? 1 = 8 निकाले, 3 = 24। 24 साल का कब होगा? 11 साल पहले था। कब था? 11 साल पहले। 11 साल पहले अगर हम 24 साल के थे तो अभी 11 साल जोड़ना पड़ेगा। यानी 11 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 11 जोड़िएगा तो 4 1 5 2 1 3, यानी 35 साल का बड़ा भाई होगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 3। देखिए कितना बड़ा बड़ा सवाल है और कितने हल्के में बन जाता है। आप भी कोशिश करिए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार कोशिश करिए। गणित सीखने का चीज़ है, जब तक बार बार नहीं बनाएंगे गणित सीख नहीं पाएंगे। गणित को अगर सीखना है तो सवाल को बार बार बनाइए, प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना मज़ा आएगा और परीक्षा में फ़ायदा होगा। चलिए अगले सवाल की ओर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। स्नेह की आयु
अपने पिता की आयु का 1/6 है। स्नेह की आयु कितना है? पिता की आयु का 1/6। तो लिखिए स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 है। 1/6 1/6 पिता जितना होगा उसका 1/6 कर देंगे। 10 साल के बाद स्नेह के पिताजी, स्नेह के जो पिताजी हैं, पिताजी ही लिख देते हैं। स्नेह का पिताजी 10 साल के बाद की आयु, विमल की आयु की दुगुनी हो जाएगी। विमल की आयु की कै गुनी हो जाएगी? दुगुनी। तो विमल की आयु की कै गुनी बोल रहा है? दुगुना हो जाएगा। विमल की आयु अगर 1 साल तो स्नेह के पिताजी 2 साल के। ये कब होगा? कह रहा है कि 10 साल के बाद होगा। 10 साल मतलब 10 ईयर आफ्टर, 10 साल के बाद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यदि विमल का 8वां जन्मदिन, विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया गया। विमल अपना जन्मदिन 8वां जन्मदिन कब मनाया? 2 साल पहले मनाया। अगर हम कहेंगे हम अपना 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाए तो अभी क्या मनाएंगे? वर्तमान में कहिएगा 10वां मनाएंगे, क्योंकि 8वां मनाए 2 साल पहले, तो अभी क्या मनाएंगे? 10वां। यहाँ कह रहा ई विमल का जो उम्र दिया है कब का दिया है? 10 ईयर आफ्टर, यानी 10 साल के बाद। विमल अभी क्या साल का हो गया? 10 साल का, क्योंकि 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाए, तो अभी क्या 10वां। अभी वर्तमान में हम 10वां हैं। और 10 साल के बाद क्या साल के हो जाएंगे? 20 साल के हो जाएंगे। अब विमल 10 साल के बाद कितना है? 1 बराबर कितना? 20, 10 10 20, तो 2 बराबर 40। यानी कि स्नेह के पिताजी 40 साल के कब हो जाएंगे? 10 साल के बाद। अगर हम कहेंगे 10 साल के बाद हम 40 हो जाएंगे, तो अभी कितना है? 30 साल हैं। अभी पिताजी कह रहा है अगर 30 हैं तो उसका 1/6 स्नेह है। 30 का 1/6 निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 5 साल। यानी स्नेह का उम्र कितना हो जाएगा? 5 साल। ऑप्शन नंबर 1। तो बताइए आपको यह वीडियो कैसा लगा? सुंदर सुंदर आज बहुत अच्छा सवाल लेकर आपके लिए लाए थे, और बहुत छोटे छोटे टर्म में ही बन गया सवाल। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।